माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपका फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, जैसे आप बैनर देख के इस वीडियो में आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि स्केलर और वेक्टर क्या चीज है और टेंसर क्या चीज है। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आपको ये वाला साइड पता होगा कि सर हमने स्केलर और वेक्टर तो सुना था, पर हमने टेंसर नहीं सुना था। और ये टेंसर हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप इसके बारे में हमको जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताता हूं कि फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी न स्केलर होती है न वेक्टर होती है। माय डियर स्टूडेंट, सर ये क्या बोल रहे हो? एग्जैक्टली आपको फिर से बता रहा हूं, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी न स्केलर होती है माय डियर स्टूडेंट, न वेक्टर होती है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम है टेंसर। एक्चुअली में टेंसर क्या होता है? टेंसर होता है एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी used to represent फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। कोई भी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसको अपन यूज करते हैं फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूज टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? टेंसर। टेंसर एक्चुअली में मैथ्स का एक टूल है जो अपने को मिला है, अपन यूज करते हैं फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो प्रेशर हो। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बाद कभी भी स्केलर और वेक्टर और टेंसर में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि एक्चुअल में क्वांटिटी टेंसर ही होती है, न स्केलर होती है न वेक्टर। थोड़ा सा टेंसर के ऊपर और चर्चा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, टेंसर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और एक चीज होता है ऑर्डर। एक चीज क्या होता है सर? ऑर्डर। सर ये तो समझ में आता है कि आपने टेंसर को बोला कि ये क्या है, एक क्वांटिटी है मैथमेटिकल जो अपने को रिप्रेजेंट करती है, क्या फिजिक्स में यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन सर ये मैग्नीट्यूड भी समझ आता है कि हाँ भाई, एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा जैसे कि 2, 3, 4 कुछ भी। सर ये ऑर्डर क्या है? माय डियर स्टूडेंट, हमारा मैग्नीट्यूड के अलावा जो ऑर्डर है ना, टेंसर का ऑर्डर डिसाइड करता है उसका डायरेक्शन। का क्या डिसाइड करता है सर? डायरेक्शन। सर डायरेक्शन तो एक ही हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा धीरज रखना, सब समझ आएगा। ऑर्डर यहाँ पे 0 हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पे 1 हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पे 2 हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पे n भी हो सकता है। सर ये आप क्या बोल रहे हो? चिंता मत करो, डायरेक्शन तो एक ही हो सकता है ना सर। 2 कैसे होंगे, n कैसे होंगे, या 0 कैसे होगा? माय डियर स्टूडेंट, चिंता मत करो, सब समझ आएगा। अब मैं स्केलर को डिफाइन करने वाला हूं। दोस्तों, स्केलर का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब एक्चुअली में स्केलर क्या है? 0 ऑर्डर टेंसर। एक्चुअल में स्केलर क्या है? 0 ऑर्डर टेंसर। क्यों 0 मतलब 0 डायरेक्शन, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं। तो सही तो बात है भाई, स्केलर का डायरेक्शन कहाँ होता है? इसका मतलब सर अपन स्केलर को क्या लिखेंगे? स्केलर इज ए 0 ऑर्डर टेंसर। 0 ऑर्डर टेंसर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग ओनली क्या सर? मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, आपको 0 ऑर्डर का यहाँ पे
अब अहमियत समझ में आ रही होगी कि मैं क्यों जीरो ऑर्डर बोल रहा हूं, क्योंकि जीरो का मतलब मैंने आपको टेंसर में ही बताया कि वो उसका डायरेक्शन होता है। अब अगर आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही बोल रहा है तो इसका मतलब अगर सर ऑर्डर हमारा फर्स्ट है, अगर हमारा ऑर्डर क्या है सर फर्स्ट, इसका मतलब अगर वो टेंसर जिसके पास मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, हाँ उसी को सर क्या बोलेंगे, वेक्टर। उसी को क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, वेक्टर। इसका मतलब सर टेंसर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर हैविंग ए magnitude, having a magnitude and a specified direction, and a specified direction। एक वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक सिंगल स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर न होता है न स्केलर होता है। फर्स्ट स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने इसलिए बोला आपको हर क्वांटिटी टेंसर ही होती है। स्केलर को भी टेंसर बोलते हैं, वेक्टर को भी टेंसर बोलते हैं। पर अब आप सोच रहे होगे सर आप सोच रहे होगे अच्छा स्केलर का एग्जांपल ले लो, मास, मास, डेंसिटी, चार्ज, ये सब स्केलर हैं। क्यों सर, क्यों? क्योंकि मास के पास डायरेक्शन थोड़ी होता है। अरे मेरा वजन 100 किलो अगर स्टूडियो में है तो नीचे धरती पे जाऊंगा तो भी तो 100 किलो ही रहेगा, 150 थोड़ी हो जाएगा। मेरे पास अगर चार्ज में न्यूट्रल हूं तो चार्ज अगर मैं न्यूट्रल हूं तो नीचे जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद भी न्यूट्रल ही रहूंगा। लेकिन वेक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा सर, फोर्स। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सर, फोर्स। क्यों? आप किसी बॉडी पे यहां फोर्स लगा रहे हो कि यहां फोर्स लगा रहे हो कि यहां फोर्स लगा रहे हो भली 10 न्यूटन लगा रहे हो, भली 10 न्यूटन, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, एक मेन अहम सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो मैं आपको डिस्कशन करता हूं। क्या सर, जब सारी क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर ही है तो आप हमको टेंसर पढ़ा क्यों रहे हो? माय डियर स्टूडेंट, आपके 11th और 12th की फिजिक्स में ऐसी आपको क्वांटिटीज मिल जाएंगी जो ना स्केलर में रिप्रेजेंट होती है ना वेक्टर में। सर क्या बात कर रहे हो? एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपको समझ आ जाएगा। सपोज करना आप किसकी बात कर रहे हो, स्ट्रेस की। स्ट्रेस मतलब क्या होता है सर, हमारी जिंदगी में जो काफी ज्यादा है ना, इसके ऊपर उसको बोलते हैं तनाव। अब एक बात मैं आपको 2 केस बता रहा हूं यहां पर। सपोज करना एक बॉडी है ए, इस पे मैंने फोर्स लगाया यहां पे एफ। सिमिलरली एक ये सेम बॉडी है ए, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया यहां पे एफ, एक फोर्स यहां पे लगाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मान लो है केस 1 और ये मान लो क्या है सर, केस 2। कौन से केस में तनाव आएगा, कौन से केस में स्ट्रेस आएगा? अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें, बेसिक चर्चा थोड़ी करें। ये जो बॉडी है इस पे फोर्स इधर लग रहा है, अगर यहाँ पे मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, मान लो कि सर फ्रिक्शन नहीं है, म्यू की वैल्यू क्या है सर, 0। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ये फोर्स इसको मूव करा सकता है कि नहीं करा सकता? सर आंसर है बिल्कुल करा सकते हैं। अरे भाई, जब ये फोर्स इसको मूव करा लिया तो क्या यहाँ पे स्ट्रेस आएगा? आंसर है यहाँ पे सर स्ट्रेस कहाँ से आएगा, नो स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस कैसे आएगा, ये तो फोर्स उसको मूव कराने में खर्चा हो गया। ठीक बात है सर, यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये पेन है, ये स्टाइलस है, सब ये स्टाइलस नहीं है, देखो ये मेरी बॉटल है, ठीक, ये मेरी स्टाइलस है मान लो, ठीक। इसको मैं अगर ऐसे देखो फोर्स लगा रहा हूं तो इधर चल रही है कि नहीं चल रही? सर बिल्कुल चल रही है। अब देखो मैं इसके ऊपर यहां से भी फोर्स लगा रहा हूं, दूसरे हाथ से भी फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये मूव कर रही है?
देखो आपके सामने, ये देखो दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, क्या मूव कर रही है? नहीं कर रही है। पर क्या ये मूव नहीं कर रही है तो इसमें फोर्स गया कहाँ? एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट, फोर्स यहाँ पे तनाव पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी सर? स्ट्रेस प्रेजेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगी सर? स्ट्रेस प्रेजेंट। अब आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेस का ये डायरेक्शन भी है, स्ट्रेस का ये डायरेक्शन। यहाँ पे स्ट्रेस के दो डायरेक्शन है। अब अगर स्ट्रेस के माय डियर स्टूडेंट दो डायरेक्शन है तो क्या उसको आप स्केलर बोलोगे कि वेक्टर बोलोगे? अब यहां पर 11th क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में चैप्टर में स्ट्रेस आ जाएगा। वहां पे आपको समझ आएगा कि सर ये तो स्केलर भी नहीं है, ये तो वेक्टर भी नहीं है। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट ये है क्या? स्ट्रेस भी टेंसर है, पर कौन सा ऑर्डर है सर? सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है सर? सेकेंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि दो डायरेक्शन है ना यार, क्योंकि दो डायरेक्शन है ना यार। देखो यहाँ पे लिखा ना, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ सर, डायरेक्शन तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है माय डियर स्टूडेंट? स्ट्रेस। स्ट्रेस बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सेकेंड ऑर्डर टेंसर का। थोड़ी और चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आया क्या होगा वैसे, लेकिन और चर्चा करते हैं। एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप अच्छे से जानते हो, उसका नाम है सर प्रेशर। उसका नाम है सर प्रेशर। अब माय डियर स्टूडेंट, सपोज करना आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर आपने क्या रखी है? बॉल रखी है। बाल्टी के अंदर क्या रखी है आपने? बॉल रखी है। ये आपके अंदर क्या है सर? पानी है। क्या पानी का प्रेशर, मेरे को एक बात आपको अच्छे से पता है, क्या पानी का प्रेशर एक ही डायरेक्शन में लगता है कि हर डायरेक्शन में लगता है? सर पानी का प्रेशर तो हर डायरेक्शन में लगता है। मैं यहाँ स्टूडियो में खड़ा हूँ, स्टूडियो में हवा है। स्टूडियो में क्या है माय डियर स्टूडेंट? हवा है। जब स्टूडियो में हवा है तो क्या हवा मेरे गाल पे प्रेशर नहीं लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है। क्या मेरे बाल पे नहीं लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है। क्या मेरे बॉडी के इस पार्ट पे नहीं लगा रही है? शोल्डर पे, बाइसेप पे नहीं लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट, जो प्रेशर होता है ना, वो हर डायरेक्शन में लगता है। प्रेशर क्या होता है सर? हर डायरेक्शन में लगता है। सर ठीक बात है, प्रेशर तो क्या लग रहा है सर? हर डायरेक्शन में। अगर प्रेशर हर डायरेक्शन में, तो इसको कौन सी क्वांटिटी बोलोगे? स्केलर बोलोगे कि वेक्टर बोलोगे? माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, अब इसको आप न स्केलर बोल पाओगे न वेक्टर बोल पाओगे, स्पेसिफिकली जैसे स्ट्रेस को कर रहे थे। एक्चुअल में इसके डायरेक्शन क्या है? बहुत सारे। इसका मतलब ये क्या हो गया? nth ऑर्डर टेंसर। मतलब कोई क्वांटिटी फिजिक्स में स्केलर है या वेक्टर है वो तो दूर की बात है, हर क्वांटिटी फिजिक्स में क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? टेंसर ही होती है। स्ट्रेस और प्रेशर से आप रिलेट कर सकते हो। दोस्तों, ये था पूरा डिस्कशन स्केलर, वेक्टर और टेंसर के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं हो गए कि स्केलर क्या होता है सर, वेक्टर क्या होता है, टेंसर क्या होता है। असल में स्केलर और वेक्टर मोह माया है। स्केलर और वेक्टर क्या है? मोह माया है। एक्चुअल में निर्वाण तो टेंसर को मिला हुआ है। निर्वाण किसको मिला हुआ है सर? टेंसर को ही मिला हुआ है। तो हर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमारे भूषण साइंस नर्सिंग यूट्यूब चैनल को, और बने रहना हमारे इसी वीडियो पे ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए। तब तक के लिए आपसे मिलता हूं एक नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।